What is the cost of 2-month UAE visit visa for Pakistani and Indian nationals? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर मैं जो 2 महीने का जो विज़िट वीज़ा है यूएई का, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा। और मैं आपको इन ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊँगा कि जिन चीज़ों से आप अपने आप को बचा के वीज़ा रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया की वीडियो को शुरू करते हैं और वेरी फर्स्ट नंबर के ऊपर आपके पासपोर्ट की बात करते हैं। पासपोर्ट की आपकी जो वैलिडिटी है वो तकरीबन 6 महीने की लाजमी होनी चाहिए। जब भी आप 2 महीने का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, आपके पास 6 महीने के लिए पासपोर्ट की वैलिडिटी लाजमी है। 6 महीने से कम होगी तो पॉसिबली कोई एरर आ सकता है, किसी बात को लेके भी जो है ना आपका स्टेटस वीज़ा का चेंज हो सकता है, कुछ भी यानी कि आपके साथ मामला पेश आ सकता है। तो आपने अपनी सिक्योरिटी पूरी करनी है। कि उसकी बेसिक वजह देखें ये है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप खुद यानी कि अप्लाई करने का सोचते हैं, आपके पास ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो एजेंट को थोड़ा सा इजाफी खर्चा आपको देना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे एजुकेट कर रहा हूँ। तो देखें 6 महीने की वैलिडिटी लाजमी है, ठीक है। 6 महीने की वैलिडिटी के साथ 2 पेज आपके हर हाल में ब्लैंक चाहिए होते हैं, ठीक है। ये बेसिक में डीप डाउन डिटेल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। 6 महीने के लिए आपकी पासपोर्ट की वैलिडिटी और प्लस दो ब्लैंक पेज आपके लाजमी होनी चाहिए पासपोर्ट के ऊपर। ये आपके पासपोर्ट की बात होगी। दूसरे नंबर पे आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की बात करते हैं। देखें ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं। अगर लेट्स सपोज अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, तो फिर खर्चा किसका हुआ ज़ाया, पैसे किसके ज़ाया होंगे? ऑफकोर्स आपके पैसे ज़ाया होंगे। और आपको मैं यहाँ डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि इसके ऊपर कितनी कॉस्ट आती है और कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग। मैक्सिमाइज़ भी हो जाती है और मैक्सिमाइज़ कॉस्ट को हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। 35 बाई 45 की डायमेंशन चाहिए फ़ोटोग्राफ की, ठीक है। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तकरीबन कम से कम 4 आपको आपके यहाँ पे फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 8 भी बेहतर हैं, ठीक है, अगर आप साथ में सबमिट करवा देते हैं। तो ये बात करो जब आप लोग वीज़ा अपना ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें बाद का सारी डिस्कशन के अंदर नहीं देखने को मिलती। तो मैं जनरली बता रहा हूँ कि अगर किसी टाइपिंग सेंटर के थ्रू अगर आप यूएई के अंदर मौजूद है तो वहाँ पे अगर आप फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं तो आप जितने अपने डॉक्यूमेंट आप अपने ये फोटोग्राफ दे दें, क्योंकि ऑनलाइन के लिए तो सिर्फ चलता ही है क्या ना, वो आपकी तस्वीर खींची और डेट से वाइट बैकग्राउंड के साथ, वो तो ऑनलाइन वाला मामला है सारा, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ। अब हाँ, मुझे याद है कि ये जो आप फोटोग्राफ बनवाएंगे ये आपकी ग्लासेस के अंदर आपने तस्वीर नहीं बनानी, बगैर ग्लासेस के, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे वीज़ा फॉर्म की बात करता हूँ। वीज़ा फॉर्म ऑफिशियली यूएई की जो इमिग्रेशन पोर्टल है वहाँ से, वीज़ा सर्विसेज के जो जहाँ पे डिपार्टमेंट है वहाँ से आप ये फॉर्म डाउनलोड करेंगे, वीज़ा फॉर्म अपना, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपका बैंक स्टेटमेंट कहता है। अब यहाँ पर आके मोस्टली बंदे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। और बहुत औक़ात एजेंट्स क्या होता है बंदा फंस जाता है। देखें 2 मंथ जो विजिट वीज़ा है इसके लिए आपको कम से कम लास्ट 3 महीनों की, प्रीवियस 3 मंथ्स की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। अगर 2 महीने के विजिट वीज़ा लेंगे तो इसके लिए आपको तकरीबन पाकिस्तानी अगर बात करें तो पीकेआर के अंदर तकरीबन 3 लाख रुपए आपको शो करने पड़ते हैं, ठीक है। 3 लाख रुपए पीकेआर के अंदर। और इंडियंस की बात करें स्पेशली आईएनआर के अंदर तो तकरीबन 90,000 से 1 लाख रुपए आप शो करेंगे अपनी बैंक स्टेटमेंट का, राइट जी। और बैंक स्टेटमेंट के लिए ऑफिशियली जो बात होगी कि बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक की स्टैम्प का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 2 आपकी मैंने बातें आपको बता दी, ठीक है। अब 5वें नंबर पर अगर लेट्स मैं बात करूँ कि 5वें नंबर पर अगर मेरे पास जो की पॉइंट मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है वो ये कि आपका कंफर्म टिकट होना चाहिए, ठीक है। कंफर्म टिकट हो और आपकी बुकिंग जो है ना होटल के साथ वो आपकी कंफर्म होनी चाहिए, ताकि अगर वो इमिग्रेशन वहाँ से वेरीफाई करने की कोशिश करे तो वहाँ से उनको किसी किस्म का भी कोई कन्फ्यूजन ना हो, ताकि वो फिर वहाँ पे आपको रोक ना ले इमिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। आप जैसे इमिग्रेशन चेक होता है जब आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो। अब इसके अंदर एक और भी चीज़ है कि लेट्स सपोज अगर आप अपने किसी रिलेटिव के पास वहाँ पे जाके रुकने वाले हैं, आपने बताया उनको इमिग्रेशन को कि मैं वहाँ पे जाके अपने रिलेटिव के पास रुकने वाला हूँ, तो वो जो आपका रिलेटिव वहाँ पे पहले मौजूद है जिसके पास एमरेट्स आईडी है, रिलेटिव मतलब वो वहाँ का सिटीज़न है या नहीं, इस बात को छोड़ें कि अगर उसके पास वहाँ पे आईडी मौजूद है, वो वर्क वीज़ा के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के ऊपर, अगर उसके पास ये आईडी मौजूद है, ठीक है, तो आईडी की कॉपी प्रोवाइड करेंगे तो डेट्स इट, यहाँ पे ये काम भी आपका क्लोज हो जाएगा। इसके बाद बात करता हूँ 6ठे नंबर पे वीज़ा फ़ी की। देखें 2 मंथ का जो विजिट वीज़ा है इसकी तकरीबन 600 से 700 दिरहम के करीब वीज़ा फ़ी होती है, ठीक है। और ये आपको मैं बताऊं कि ये वैरी करती रहती है। आप लाजमी तौर पे ऑफिशियली इनकी जो वेबसाइट है यूएई की वहाँ पे जाके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इन जनरल बता रहा हूँ 600 से 700 देना अपने जहन में रखिएगा।
अब मैं इसके बाद बताऊं कि इसका जो प्रोसेसिंग पीरियड है, प्रोसेसिंग टाइम वो कितना देखें, तकरीबन 3 से 5 दिन लग जाते हैं वीज़ा को ये सारा प्रोसेस होने के अंदर। अगर लेट्स सपोज अर्जेंटली अप्लाई करना चाहते हैं तो अर्जेंटली तकरीबन 48 घंटों के अंदर भी वीज़ा आ जाता है। अब मैं बात करता हूँ जनरली, यानी कि ओवरऑल कितनी कॉस्ट आ जाती है बैंक स्टेटमेंट को छोड़ के, वीज़ा फ़ी की, वीज़ा फ़ी के बाद आपकी रिटर्न टिकट की और होटल बुकिंग की, ये तकरीबन 1 लाख रुपया आपका बनता है। तो 1 लाख रुपया तकरीबन PKR और INR दोनों के अंदर ये फीसेस आपकी आ जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों से मेनली अपने आप को बचाना है। वो सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हैं वीज़ा को, ठीक है, तो आपने बचना है फेक डॉक्यूमेंटेशन से। फेक डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले नंबर पे आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है। बैंक स्टेटमेंट के अंदर बहुत का लोग इस तरह फ्रॉड कर लेते हैं कि अगर किसी बैंक के साथ उनका जानने वाला कोई लगा हुआ अंदर, तो वहाँ से वो बनवा देते हैं, और वो इस तरह के मामला होते हैं। सडन डिपॉजिट होता है, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि सडन डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। अगर सडन डिपॉजिट होगा 3 महीने की, अगर मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि प्रीवियस 3 मंथ्स के आपको स्टेटमेंट शो करनी, तो उसमें अगर कोई भी सडन डिपॉजिट होगा या सडन डेबिट होगा, तो वहाँ से उनको ये शक पड़ जाता है कि ये यहाँ पे बेसिकली प्री प्लान काम हुआ पड़ा है, तो वहाँ से वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। तो की पॉइंट ये है कि अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो तकरीबन 1 लाख रुपये का सीधा नुकसान होना है आपका हर हाल में। तो आपको ये अपनी मेरी बातें बिल्कुल ध्यान में रखनी, ठीक है। और आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी इस वीडियो को देखा। अगर इस हवाले से अगर आपकी कोई भी क्वेरी, जो बात आपको समझ नहीं आ रही, आप फील फ्री मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट के थ्रू, तो मैं आपकी क्वेरी को वहाँ पर भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।